जल हमारा, जंगल हमारा, पहाड़ हमारा, हम लोग मालिक थे। हमारे अंदर धांगर बनने की प्रवृत्ति डाली गई है इंटेंशनली। आप देखा जाए रिसोर्स वाइज वर्ल्ड वाइड ट्राइब्स के पास ना सब रिसोर्स है। आप गौर से समझिएगा, ये ऐसा बनाया गया है ना कि तुम लोग कमज़ोर हो। क्यों? जान रहे कि लोग जब जाग जाएगा ना तो जल तो इसका है, जंगल इसका है, ज़मीन इसका है। दे कैन बी प्रोड्यूसर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सेलर्स, तो इनको कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे जो किसान हैं, सबसे ज़्यादा किसान ही हैं। जो हम लोग जो फल फूल रहे हैं, बचपन में नाना पिताजी जो भी रहे हैं सब किसान ही रहे हैं, लेकिन उस बिजनेस में कोई आना नहीं चाहता है। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है ना। और दूसरे लोग हैं वो अपना बिजनेस चलाना जरूर चाहते हैं। उस तरह से मैं देखना चाहता हूँ। ट्रेडिशनल है उसको फिर से, हाँ, ट्रेडिशनल को फॉलो नहीं करना चाहते हैं वो। मार्जिन कितना है? 1 किलो में कम से कम 15 रुपये का जो मार्जिन है वो बाहर के लोग ले आ रहे हैं, किसान के पास आ ही नहीं रहा है अभी भी। मतलब हम भी अगर सेल कर रहे हैं तो इसमें जो नेटवर्क है, पैकेजिंग नेटवर्क में तो हमारे लोग है ही नहीं। ये किसान है इधर 12 रुपये लेके बैठ गया, इधर अभी हम जो है 30 रुपये के ऊपर उधर सेल कर रहे हैं। तो बीच का जो मिडिल मैन का जो नेटवर्क है उसमें सारे में हमारे ट्राइबल्स लोगों को घुसना पड़ेगा। जब मिर्जा मुंडा थे उस समय कौन थे दुश्मन? अंग्रेज थे, बंदूक था, हमारे पास क्या था? तीर धनुष था। आज देख रहे बड़े बड़े कंपनीज हैं हमारे सामने में और हमारा अपना प्रोडक्ट है ही नहीं। तो इसी से लड़ने के लिए हमने एक अपना प्रोडक्ट निकाला है ना, पैक किया है। जब हमारा जंगल है, हमारा ज़मीन है, धान हमारा है, तो हमारा पैकेज प्रोडक्ट क्यों नहीं हो? झारखंड में उलगुलान 2.0 चल रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब बिरसा मुंडा का दौर था और जब उलगुलान की शुरुआत हुई थी तो एक नारा था कि जब जल हमारा, जंगल हमारा, ज़मीन हमारा, तो राज तुम्हारा क्यों। फिलहाल अभी यही सब चल रहा है झारखंड के अंदर। आप खतियान आंदोलन जान रहे हैं, इससे पहले भाषा का जो आंदोलन है उसे भी जान रहे हैं। वहाँ भी यही बात थी कि जब राज्य मेरा, ज़मीन मेरी, माटी मेरी, तो कोई और यहाँ नौकरी क्यों करेगा, किसी और की भाषा यहाँ क्यों चलेगी। 2.0 दूसरे माध्यम से और एक बात यह है कि आप मेरे पीछे मंडी अड़पा देख सकते हैं। यहाँ एक प्रोडक्ट आपको हम दिखाते हैं। ये चावल है और ये चावल झारखंड के युवाओं ने पैकेज करके मार्केट में लॉन्च किया है। वही चावल है जो आप बाज़ार में खाते हैं, लेकिन अब यह झारखंड के युवाओं के द्वारा बेचा जा रहा है। पहले शायद ये लोकल प्रोडक्ट नहीं था मार्केट में, लेकिन अब ये है। उलगुलान के दौरान बिरसा ने कहा था कि जल, जंगल, ज़मीन हमारा तो राज भी हमारा होगा। इनका भी यही कहना है कि जल हमारा, ज़मीन हमारा, हमारी ज़मीन पर धान होता है, हमारी ज़मीन पर चावल होता है और कोई और बाहर से आता है, उस प्रोडक्ट को खरीदता है, पैकेज करता है, पॉलिश करता है और बेच देता है। हम अभी बात करेंगे कपिल से और कपिल की पूरी टीम से, यानी मंडी अड़पा की पूरी टीम से, जिन्होंने यह बात कही है कि ये 2.0 चल रहा है उलगुलान का। क्यों, कैसे, इनको क्यों लगता है कि उलगुलान 2.0 है, हमसे बात करते हैं। ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी खासियत क्या है, आखिर इस दौर में मार्केट में चावल का पैकेज करके बेचने का आखिर मकसद क्या है, जबकि पूरे झारखंड के अंदर खतियान का आंदोलन चल रहा है। कपिल, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और सबसे पहले ये बताइए कि क्या है ये जो प्रीमियम राइस है मंडी अड़पा का, क्या है ये? अच्छा, प्रोडक्ट बताऊं या इसके पीछे का मकसद बताऊं? पहले मकसद बता दीजिए, फिर प्रोडक्ट बता दीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि मंडी अड़पा शुरू से ही चाह रहे कि कुछ हम लोग बदलाव लाए, है ना। एज ए क्या बोलो, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, हमसे पहले वाले जो जनरेशन थे, हमारे पिता, अंकल, अपना काम किए नहीं मालूम, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हम देख रहे हैं कि आज हमारा अस्तित्व खतरे में है। मुझे खुद फील होता है कि हम ट्राइबल्स खतरे में है ना, कि हमारा जंगल छिन रहा है, ज़मीन, सब कुछ छिन रहा है। तो जब देखते हैं हमारा दुश्मन कौन है, लगता है कि बड़े बड़े पूंजीपति वो दुश्मन है आज। जब मिर्जा मुंडा थे उस समय कौन थे दुश्मन? अंग्रेज थे, बंदूक था, हमारे पास क्या था? तीर धनुष था। आज देख रहे बड़े बड़े कंपनीज हैं हमारे सामने में और हमारा अपना प्रोडक्ट है ही नहीं। तो इसी से लड़ने के लिए हमने एक अपना प्रोडक्ट निकाला है ना, पैक किया है। जब हमारा जंगल है, हमारा ज़मीन है, धान हमारा है, तो हमारा पैकेज प्रोडक्ट क्यों नहीं हो? हम लोग क्यों नहीं सेल्समैन बने, सेलर बने, प्रोड्यूसर बने? क्यों नहीं हम लोग भी अपना एक ट्राइबल कंपनी खड़ा करें, ताकि हम उन बड़े बड़े उद्योगपति से मुकाबला कर पाए? मतलब आपका कहना है कि जब बिरसा लड़ रहे थे
मतलब स्वदेश आंदोलन के दौरान उलगुलान जब उनका चल रहा था, हाँ। तो एक तरफ बंदूक थी, दूसरी तरफ तीर धनुष था, और इस तरफ उधर अडानी अंबानी है। अंबानी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ आम जनता है, हम लोग सिर्फ कंज्यूमर बने हुए हैं। तो लड़ने के लिए हम लोग को सेल्समैन बनना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वरना हम लोग गायब हो जाएंगे। ये मुझे लगता है, हमारी टीम को लगता है, सबको लगता है आदिवासियों को व्यापार में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। कितनी संभावनाएं आप देखते हैं, क्योंकि आप लंबे समय से आपका रेस्टोरेंट रहा है? हाँ लंबे समय से 2 साल से, ये सेकेंड ईयर है ना। अजय भी है, हाँ जैसे अजय है, अजय भी इस लाइन में 2 साल से काम कर, 2 साल से प्लस से काम कर रहे हैं। बिन्नी भी ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से क्या लैंग्वेज, फिर आपका कुरुक लैंग्वेज हो गया, फिर फैब्रिक पे काम करे। तो हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग जमा हुए। और हाँ एकदम ग्राउंड लेवल का क्या स्कोप देखते हैं कि आदिवासी, क्योंकि कहा जाता है कि आदिवासी व्यापार नहीं कर सकता है, ऐसा एक मानसिकता बना दी गई जी है। हाँ। आप क्या संभावनाएं देखते हैं? एक संभावना इसमें बताता हूँ। धान खेती कौन करता है? ज़्यादातर झारखंड में ट्राइबल ही करते हैं, ठीक है। धान उगता है, सभी को पता है, जिसके घर में खेती होता होगा 12 रुपये किलो के आसपास में हम लोग धान बेच देते हैं। किसको बेचते हैं? मिल में चला जाता है। मिल में नहीं, मिडिल मैन वो फिर लेकर के जाता है, मिल में जाके देता है। तो वहाँ का जो बीच का जो मार्जिन है, आते आते यहाँ तक कितना 30 रुपया हो गया चावल। किसान के हाथ में कितना पर मिला? 12 रुपया धान का है ना। सरकारी 30 रुपये में खरीद रहा है जाके। हाँ, फिर वो खरीद भी रहा है 30 रुपये में अपने ही प्रोडक्ट, है ना। और उसके बाद में सरकारी रेट क्या चल रहा है? 18 या 20 रुपये ऐसे कुछ है। हाँ, सरकारी रेट वो है चावल का, धान का, जहाँ धान जो ब्लॉक में नहीं खरीदा जाता है। तो आप देखिए मार्जिन कितना है। 1 किलो में कम से कम 15 रुपये का जो मार्जिन है वो बाहर के लोग ले आ रहे हैं। किसान के पास आ ही नहीं रहा है अभी भी। मतलब हम भी अगर सेल कर रहे हैं तो इसमें जो नेटवर्क है, पैकेजिंग नेटवर्क में तो हमारे लोग है ही नहीं। ये किसान है इधर 12 रुपये लेके बैठ गया, इधर अभी हम जो है 30 रुपये के ऊपर उधर सेल कर रहे हैं। तो बीच का जो मिडिल मैन का जो नेटवर्क है, उसमें सारे में हमारे ट्राइबल्स लोगों को घुसना पड़ेगा। हमारे साथ बिन्नी है। बिन्नी, कपिल बता रहे हैं कि उलगुलान 2.0 है, आप इसको कैसे समझते हैं? जी, अभी जैसे हम लोग चावल के उत्पाद में हम लोग जैसे उतरे हैं, तो इस तरह से जैसे हम लोग दूसरे विभिन्न कार्यों में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा मानना है, जब हम लोग सुबह जो शुरुआत करते हैं, हमारा जो शरीर का जो क्या बोलेंगे ताकत होता है, खाने से ही आता है। तो पहला जो कदम हम लेना चाहते हैं चावल से। और इस मार्केट में हम देखें तो कोई इसको उतना सीरियसली नहीं लेता है, बिकॉज चावल तो रोज़ खाते हैं। जबकि हमारे झारखंड में जो हमारा गढ़ है उत्पाद का, हमारे जो किसान हैं, सबसे ज़्यादा किसान ही हैं। जो हम लोग जो फल फूल रहे हैं, बचपन मेरे नाना पिताजी जो भी रहे हैं, सब किसान ही रहे हैं। लेकिन उस बिज़नेस में कोई आना नहीं चाहता है। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है ना। और दूसरे लोग हैं वो अपना बिजनेस चलाना जरूर चाहते हैं। उस तरह से मैं देखना चाहता हूँ। ट्रेडिशनल है उसको फिर से, हाँ, ट्रेडिशनल को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मतलब उस लय को तोड़ के दूसरे कहीं और जगह चल जाए। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसान हूँ, कल को भी मैं किसान रहूँ, मैं उस जगह पे खड़े रहूँ, ताकि मैं अपने समाज को वहाँ बढ़ा सकूँ, आगे ले सकूँ। मतलब ये जैसे बोल रहे हैं ना, पहले हम लोग मालिक थे। जैसे बोल रहा कि हम लोग मालिक थे, जल हमारा, जंगल हमारा, पहाड़ हमारा, हम लोग मालिक थे। हमारे अंदर धांगर बनने की प्रवृत्ति डाली गई है इंटेंशनली। आप देखा जाए रिसोर्स वाइज वर्ल्ड वाइड ट्राइब्स के पास ना सब रिसोर्स है। आप गौर से समझिएगा, ये ऐसा बनाया गया है ना कि तुम लोग कमजोर हो। क्यों? जान रहे कि लोग जब जाग जाएगा ना, तो जल तो इसका है, जंगल इसका है, जमीन इसका है। दे कैन बी प्रोड्यूसर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सेलर्स। तो इनको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं और टीम होगी आप लोगों की। हाँ। इन्होंने मिलकर ये प्रोडक्ट लाया है मार्केट में। मंडी अड़पा है इसका नाम, प्रीमियम राइस। और फिलहाल अभी एक ही प्रोडक्ट है। हाँ जी, लेकिन आगे तैयारी है कि? तैयारी है। तो लॉन्चिंग हो गया सब? लॉन्चिंग हो यही हुई, हाँ हो गई। हाँ, मार्केट में है अभी अवेलेबल? मार्केट में कल से अवेलेबल हो जाएगा। कल से अवेलेबल? हाँ। कोशिश की गई है, जो स्टॉल लगा है, इस स्टॉल में दिखाने की ट्राइबल ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, झारखंड की जो संस्कृति, उसको दिखाने की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तीर धनुष है, गुलेल है, हंसुआ है और टोकरी सब है। और उस बीच लैपटॉप और टीवी है। ये एक बड़ा अच्छा तस्वीर निकल कर आता है कि संस्कृति परंपरा सब होने के बावजूद हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। और इसमें शायद आप प्रोडक्ट दिखा रहे थे अपना। ये इनका जो थीम है पूरा, ये इस पे चल रहा है तभी से। मांदर है और एक चीज़ यहाँ मोहरा है। ये
मोरा जो आप गांव में अगर जाते होंगे तो गांव में आप देखे होंगे कि जिनके यहाँ धान हो जाता है, ये मतलब एक वेयर हाउस ही है। हाँ, मिनी वेयर हाउस धान हाँ, रखने की। मतलब ये एक स्टॉक करके रखा जाए लंबे समय तक। आप कुछ बता रहे थे कि इसको देखकर शादी ब्याह का कुछ मामला एक बार बता रहे थे थोड़ा। हाँ, ये जैसे मतलब एक पैरामीटर है जजमेंट करने का। जैसे रिश्ता तय होता था तो लड़की के घर वाले जब बड़का भूतिया बोलते हैं उसको, वो जाते थे लड़के के घर में, तो वहाँ वो देखते थे कि मतलब वो इंक्वायरी करने आते थे। ऐसे डायरेक्ट तो पूछा नहीं जा सकता ना कि आपका लड़का मतलब कैसा है। वो जज करते थे मतलब मोरा को देख करके, उसका साइज को देख करके, कितना सारा मोरा, उसका साइज क्या है, उससे वो मतलब पुराने समय में लोग मतलब अंदाजा लगाते थे कि स्टेटस क्या है, मतलब उनका कितना खेती होगा। अभी गाड़ी घर और अभी तो बैंक बैलेंस देखा जाता है, बैलेंस गाड़ी घर नौकरी है कि नहीं देखा जा रहा है। पर पहले मोरा पहले यही मतलब था, मतलब स्टेटस का मतलब सिंबल ये। अब जिसके तो पास ज्यादा है वो बड़ा घर का हाँ बच्चा। हाँ, अब तो खत्म हो गया। अब तो ये तो हमने बनवाया है, वेयर हाउस हो गया अब तो वेयर हाउस हो गया। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट इनका। और ये आप चावल देख सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप झारखंड की चीज़ों को महत्व देते हैं या ट्राइबल ट्रेडिशनल चीज़ों को महत्व देते हैं, शायद एक बार इस प्रोडक्ट को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि कल को मैं पूछूं एक आम आदमी से कि आप किनका चावल खाना चाहेंगे, अदानी अंबानी के चावल जो कल को 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये मिलेगा, या अपना एक कंपनी हो जहां हम मूल्य अपना निर्धारित कर पाए, डिसाइड कर पाए मिलके कि हाँ इतना में होना चाहिए। तो इसलिए एक आम आदमी वर्सेस पूंजीपति के बीच का लड़ाई जो बोल रहे हैं ना, तो हम बोल रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग जुड़े, इसमें अपने लोग जुड़े, ट्राई करें ताकि ये कंपनी बड़ी हो। और हमारा प्लान है कि 5% इस कंपनी की जो प्रॉफिट होगी वो समाज सेवा में जाएगा, पढ़ाई लिखाई फीस चैरिटी वर्क में जाएगा, जिसे हम लोग डिसाइड भी किए हैं। तो इस तरह से प्लान ये है कि जैसे कंपनी बढ़ेगी आगे, समाज भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उस कॉन्सेप्ट में हम लोग ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चाहेंगे कि लोग खुशी खुशी आए, जुड़े, है ना। इससे क्या है कि आपको चावल मिल रहा है सस्ते दाम में, हमारी कंपनी भी ग्रो कर रही है, तो पैरेलली हमारा एक आदिवासी ट्राइबल कंपनी, आम आदमी की कंपनी आप बोल सकते हैं, वो बनेगी और सब लोग उस पर जुड़ेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप झारखंडी चीज़ों को महत्व देते हैं, झारखंडी कल्चर, आदिवासी कल्चर को ऊंचा देखना चाहते हैं, तो शायद इन युवाओं के साथ आपको आना चाहिए और इनका जो प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल करना चाहिए और अपने लोगों तक इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। जोहार।